हेलो बडीज, वेलकम बैक। और मून नाइट का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हो चुका है और भाई ये एपिसोड बाय एपिसोड सीरीज बेहतर से बेहतर ही होती जा रही है। और एपिसोड नंबर 2 की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि एपिसोड नंबर 1 को देखने के बाद हमारे जहन में जितने भी सवाल तो जितने भी कन्फ्यूजन्स थी ना, वो सारी दूर हो चुके हैं इस एपिसोड 2 के बाद। इस एपिसोड 2 में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के सवालात मिल गए हैं और रीजन्स बताई गई हैं कि असल में ये वाली चीज़ है तो या क्यों है। मतलब हमारे ये भी सवालात क्लियर हो गया, हु इज़ मार्क स्पेक्टर एंड हु इज़ स्टीवन। तो इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये वाला एपिसोड कैसा था। तो बिना आपने वीडियो को लाइक नहीं करा एपिसोड कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले एपिसोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यह पता लगी थी कि हमें दो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, एक है स्टीवन और दूसरा है मार्क स्पेक्टर। अगर मैं स्टीवन की बात करूं जो कि एक बहुत ऑर्डिनरी मैन है और एक ऑर्डिनरी लाइफ को गुजार रहा है, मतलब जो आम आदमी गुजारता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा कैरेक्टर है यानी कि मार्क स्पेक्टर जो कि उसी की ही दूसरी आइडेंटिटी है। और उसके बाद हमें यह मेन चीज़ पता लगी थी कि कैसे मार्क स्पेक्टर स्टीवन की बॉडी में पोजेशन हासिल कर सकता है और कैसे मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस एपिसोड की बात करें, इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें वहीं से ही देखने को मिलती है। हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि कैसे स्टीवन एक बेड से जो है काफ़ी मतलब कहते हैं ना घबराहट की शक्ल में उठते हैं और कैसे भागते हुए उठते हैं। मगर जैसा कि हमें पता है वो स्टीवन सोते हुए जो है अपने फुट को एक रोप से बांध के रखता है एक वुडन पोल के साथ, क्योंकि उसको पता है कि मैं मतलब जब सो जाता हूँ ना एक दूसरे करैक्टर में मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ। और हम देखते हैं कैसे वो कहते हैं ना झटका खा के वहीं पर ही गिर जाता है। और हम ये समझ रहे हैं क्योंकि ये वाला अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा, हमें स्टार्टिंग में वो बाथरूम में जो एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा, हमें उसकी फोली या उसके साउंड्स भी देखने को मिले थे। तो हम समझ सकते हैं ये वाला सीन उसके फ़ौरन बाद का ही है। यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि कैसे उस जो टॉयलेट सीन हुआ था उसके बाद स्टीवन कितना ज़्यादा घबराया हुआ है, मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या है। और उसके फ़ौरन बाद वो मिरर में जाता है जहाँ पर वो मार्क स्पेक्टर जहाँ से उसे पहली दफ़ा मिला था, और वो उसे देखता है कि असल में तुम वहाँ पर हो या नहीं हो, मगर वहाँ पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे वो म्यूजियम में जाता है और म्यूजियम में आप लोगों को जैसा पता है कि कैसे वो टॉयलेट सीन हुआ था, वहाँ पर कितनी ज़्यादा हमें मारामारी देखने को मिली थी। और वहाँ पर कैसे पुलिस जो है सर्च कर लिए कि ये जो इंसिडेंट है ये किसने किया है। हम देखते हैं कि कैसे बाथरूम की सारी चीज़ें उलट पुलट हुई होती हैं, सब चीज़ें तबाह हुई होती है। और उसके बाद स्टीवन नाइट भी जब म्यूजियम में पहुंचता है तो वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो किया तो सब कुछ उसी ने ही है, और वो थोड़ा सा घबराया होता है ताकि पुलिस को पता ना लग जाए कि ये असल में मैं हूँ। और ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ, वो खुद चाहता भी नहीं है कि मैं इस चीज़ में फंसूं। और उसके बाद वो जो ही म्यूजियम पहुंचता है, वहाँ पर जो उसका एक फ्रेंड होता है जो कि सिक्योरिटी रूम में होता है, उसे वो वहाँ पर पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर वो उसको पूरी तफसील बताता है कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मतलब कि जितने भी वाटर पाइप्स हैं वो बस्ट हो चुके हैं उस जो इंसिडेंट के बाद। और वहाँ पर वो उसे ये कहते हैं मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसको ये बात नोट करने वाली है। जब वो हमें सीसीटीवी कैमरा मतलब फुटेज देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें सीसीटीवी फुटेज में वो वाली चीज़ वहाँ पर हमें नहीं वो वाली रिकॉर्ड करता जो कि एक्चुअल में वहाँ पर हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि हैरो ने जो उसके पीछे एक मॉन्स्टर लगाया था, वो स्टीवन के पीछे उसको फॉलो कर रहा था, उसको मारना चाह रहा था। मगर वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में हम बस यही देखते हैं कि कैसे स्टीवन डर के भाग रहे हैं, हमें वो वाला मॉन्स्टर या वो वाला क्रीचर सीसीटीवी फुटेज ने नहीं रिकॉर्ड किया। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब बाथरूम सीन से जब वो फाइटिंग को मारने के बाद जब वहाँ से स्टीवन नहीं वहाँ से मार्क स्पेक्टर निकलता है। यस, यहाँ पे मैं मार्क स्पेक्टर कह रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स मार्क स्पेक्टर ने उसकी बॉडी में पोजेशन हासिल की थी। जब वो बाथरूम से निकलता है उस सीन से उसको मारने के बाद उसके क्रीचर को, तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में हम ये देखते हैं हमें मार्क स्पेक्टर करैक्टर देखने को मिला है, बल्कि ना कि मून नाइट। और यहाँ पर इसका ये मतलब है कि हमें जो जितनी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है ना, मतलब आप उसको कह सकते हैं एंशियंट गोर्जिया इजिप्ट में हमें जो ये लोग चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे जो मॉन्स्टर है, जो मून नाइट है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को वो वाली चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जिनमें उनका कंट्रोल है या जो उनसे वास्ता जिनका पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एपिसोड में मिड में चीज़ देखी होगी, जब हमें मून नाइट और एक मॉन्स्टर के दरमियान फाइटिंग सीन देखने को मिल रहा था, मैं इस एपिसोड की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ मून नाइट को, स्टीवन को या मार्क स्पेक्टर को सिर्फ वो वाला मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। बाकी आदमियों को तो सिर्फ यही लग रहा था कि ये क्या पागलों की तरह अपने से ही लड़ रहा है या खुद ही एक्टिंग कर रहा है।
आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि जो मोस्टर वाली चीज़ है ना, वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे रही है जिनसे उनका वास्ता है या जिनसे उनका ताल्लुक है, और वहाँ पर बाकी लोगों को सिर्फ यही लग रहा है कि वहाँ पे कुछ भी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे म्यूजियम वालों ने स्टीवन को वहाँ से फायर कर दिया उस इंसिडेंट के बाद। ऑफकोर्स सीसीटीवी फुटेज में तो वही मार्क स्पेक्टर ही था, जिसको उन लोगों को थोड़ी ना पता है कि मार्क स्पेक्टर कौन है और स्टीवन कौन है, उनको तो बस ये पता है ये एक आदमी ही है। तो यस, उन्होंने इसलिए स्टीवन को उस वाले म्यूजियम से फायर कर दिया। अब इस सीन के बाद से हमारा मेन एपिसोड स्टार्ट होता है, यानी कि जब उसको फायर कर दिया जाता है। हम उसके बाद ये देखते हैं कि कैसे स्टीवन एक स्टोरेज रूम में जाता है, जो कि मार्क ने वहां पर स्टोरेज रूम में खुलवाया था। अच्छा, आप यहाँ पर तो अब चूंकि हम इस एपिसोड 2 में पहुंच चुके हैं, आप लोगों को ये वाली कंफ्यूजन तो दूर हो ही गई होगी कि स्टीवन कौन है, मार्क कौन है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझा दिया तो प्रीवियस एपिसोड में भी। यहाँ पर देखें कुछ ऐसी चीज़ें उसके लाइफ में जो कि उसको पता भी नहीं है उन वाली चीज़ों का। यहाँ पर हम ये देखते हैं स्टीवन एक स्टोरेज लोकल रूम में जाता है जो कि मार्क ने किया था। जब वो वाली मार्क चीज़ें करते तो ऑफकोर्स स्टीवन को नहीं पता कि ये चीज़ें सारी हुई कैसे हैं। और उस स्टोरेज रूम में जाने के बाद स्टीवन ये देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैश और काफ़ी ज़्यादा पिस्टल गन्स वगैरह पड़ी हैं। और यहाँ पर इसके बाद हमारे जो है हमें फेस टू फेस देखने को मिलता है स्टीवन का और मार्क का। इसके बाद से हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवील होती हैं जब यहाँ पर मार्क फाइनली सब कुछ जो है ऑनेस्टली बता देता है। हमें एक्चुअल ओरिजिन पता रखता है कि असल में मार्क है कौन और वो उसकी बॉडी में बार बार पोजेशन हासिल करना क्यों चाहता है। हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि असल में मार्क एक इजिप्टियन गॉड, जिसको आप कह सकते हैं गॉड ऑफ मून, उन वाली मतलब उनकी मेथोडोलॉजी में, यानी कि खोंशू। यस, यहाँ पर मार्क खोंशू और वहां पर मार्क उसका एक एवटार है। अब यहाँ पर एवटार को आप समझ सकते हैं, मतलब आसान लफ्जों में उसका दूसरा एक ऐसा करैक्टरिस्टिक है जो कि दूसरी पर्सनैलिटी में जो कि उसके लिए काम करता है, और यानी उसके लिए वो काम करता है, उसका फॉलोवर है। और वहाँ पर मार्क खोंशू का एक एवटार है। और यहाँ पर मार्क का मेन मिशन ये है कि कैसे खोंशू के जस्टिस को डिलीवर करना जिसके साथ उन्होंने मतलब जुल्म किया बाकी लोगों ने। और वहाँ पर वो यही कहते हैं आवर मेन मिशन इज टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। यस, यहाँ पर इनका मेन मिशन है। और यहाँ पर अगर आप लोग भी सोचे होंगे कि खोंशू यहाँ पर कौन है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड देखा है जो कि ऑफ कोर्स देखा होगा, आप लोगों को याद होगा हमें उसमें एक बर्ड टाइप एक मतलब एक क्रीचर देखने को मिला था जिसमें उसने एक सोर्ड भी पकड़ी थी, मून नाइट। यस, वहां पर ये जिससे आप लोगों की स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ये यहाँ पर खोंशू है। और ये बार बार उसको फॉलो कर रहा था, उसको मारने के लिए नहीं, उसको एक तरह से बताने के लिए रियलिटी। यस, ये हमें यहाँ पर मेन चीज देखने को मिलती है कि मार्क खोंशू का फॉलोवर है, वो उसी का एवटार है। उनका मेन मिशन ये है कि कैसे जस्टिस डिलीवर करना लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे स्टीवन वहां से कितना ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको है कि ना ये मतलब एक तरह से प्रूफ करना है कि सब कुछ फेक है, ये रियलिटी नहीं है। ये उसका मतलब स्टीवन यहाँ पर ये चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कैसे वो भागने से वहाँ कामयाबी हो जाता है। और वहाँ पर हमें खोंशू भी देखने को मिलता है एक तरह से, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मार्क उसका ही एक फॉलोवर है। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पर उसको मिलती है जब बाहर पहुँचता है लाइला। यस, लाइला उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर यहाँ पर वो उसको बताती है कि आई एम योर वाइफ। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लाइला वहाँ पर यह बताती है कि मार्क ने, लाइला को यही लग रहा है कि उसका असल नाम मार्क है, उसको स्टीवन का बिल्कुल भी नहीं पता कि मार्क ने उससे शादी कर भी ली है, अब वो उसको डाइवोर्स देना चाहती है। यस, यहाँ पर ये हमें चीज़ देखने को मिली है। और यहाँ पे ना स्टीवन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा भी फील हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मतलब उसको तो ये लग रहा था कि वो उसकी इस टाइम गर्लफ्रेंड है। और अगर मैं दूसरे करैक्टर के बारे में बात करूं, यानी कि दूसरे आइडेंटिटी के बारे में बात करूं जो कि है मार्क, उसने उसे शादी भी वहां पर कर रही है और अब वो उसको वहां पर डाइवोर्स भी देना चाहता है। उसके बाद जब लाइला और स्टीवन के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के दरमियान तकरार भी देखने को मिलती है, क्योंकि लाइला जो भी स्टीवन को बता रही है, स्टीवन को वो समझ ही नहीं आ रहा है। जो डाइवोर्स वाली सब चीज़ें बता रही है उसको तो वो बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही सब वाली चीज़ें, क्योंकि वो मार्क ने उसको कही थी और मार्क ने जो किया स्टीवन को तो उसका पता भी नहीं है। और वहां पर वो उसको बैग के बारे में बताते हैं जिसमें पैसे और स्कैरब, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्कैरब भी पड़ी होती है। और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि कैसे लाइला और मार्क कैसे साइड बाय साइड लड़ रहे थे, यानी कि दोनों एक साथ लड़ रहे थे उनसे स्कैरब के लिए। यस, यहाँ पर हमें ये वाली चीज़ रिवील होती है कि यानी कि जो मार्क है उसकी दूसरी आइडेंटिटी जो कि मून नाइट वाली है, लाइला को सब कुछ पता है उसके बारे में। लाइला को पता है मार्क के बारे में जो असल में है, मतलब जो असल में है उसको स्टीवन का नहीं पता। और वहाँ पर उसने, लाइला ने और मार्क ने दोनों ने एक साथ स्कैरब के लिए लड़ा ताकि
हैरो ऑर्थर हैरो जो है ये स्कैरब को हासिल ना कर सके। और यहाँ पर ये हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ पता रखती है और वहाँ पर स्टीवन बिल्कुल शॉकिंग में चला जाता है कि इसको स्कैरब के बारे में सब कुछ कैसे पता है। यहाँ पर ना ये हमें स्टीवन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है ये वाला अब तक का एपिसोड, मतलब हम सब कुछ जो देख रहे हैं ना स्टीवन के एपिसोड से देख रहे हैं। स्टीवन की तरह हमें भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है, ये पता रखते हैं कि कैसे लाइला और मार्क एक साथ काम कर रहे थे, ये सब कुछ जो है एक साथ वो लोग कर रहे थे, मतलब हमें ये स्टीवन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे दो पुलिसमैन आते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए कि उसने जो बाथरूम सीन में, उससे जो म्यूजियम के बाथरूम में जो सब कुछ ब्रेक किया था, डैमेज पहुंचाया था। मगर हमें फ्यूचर में ये पता लगता है कि कैसे वो पुलिस वाले नहीं होते, वो ऑर्थर हैरो के ही बंदे होते हैं। अब यहाँ पर जब दो पुलिसमैन स्टीवन को लेके जा रहे होते हैं ऑर्थर हैरो के पास, क्योंकि वो ऑर्थर हैरो के ही बंदे होते हैं, यहाँ पर वो एक काफ़ी ज़्यादा एक मेजर चीज़ रिवील करते हैं जो कि अगर आप लोग जान लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि कैसे मार्क ने इजिप्ट में जाके कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को मारा था काफ़ी ब्रूटली तरह से। अब यहाँ पर उसने वो वाली चीज़ क्यों मारी थी ये हमें शो में एपिसोड में इतनी डिटेल से नहीं बताई गई, मगर अगर तो आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है, आई डोंट रीड कॉमिक्स एट ऑल। कॉमिक्स में हमें यह बताया जाता है कि कैसे मार्क काफ़ी ज़्यादा ना डिस्गाइज सा फील कर रहा था, मतलब उसको बिल्कुल नफरत सी आ रही थी इस काम से जो वो पहले काम करता था, और उसने अपनी ही टीम को मारना शुरू कर दिया। वो अपनी ही टीम को मारना उसने सब कुछ शुरू कर दिया। और उसके बाद जब उसने अपनी टीम को वहाँ पर मार दिया, जो हमें पुलिसमैन बताते हैं, जो गाड़ी में कार में बता रहे होते हैं स्टीवन को, उसने मार्क ने उन सब पुलिसमैन को मारने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें घायल हो गया था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा जख्म वहाँ पर आ गए थे। और वहाँ पर मार्क काफ़ी ज़्यादा जख्मी होके कोंचू के स्टैचू के पास आकर वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है, हमें यहाँ पर ये वो लोग बताते हैं। और उसके बाद से कैसे कोंचू ने उसको वहाँ से जिंदा करके उसको अपना, आप उसको जो मैंने अभी आपको बताया, उसको अपना एवटार बनाया। यस, ये मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ओरिजिन बता दी जो कि एपिसोड में तो नहीं बताई गई थी। तो यहाँ से मेन ओरिजिन हुआ था मार्क स्पेक्टर का, कि उसने कैसे अपना जो है एवटार उसने वहाँ से चूज़ किया और वहाँ से ही वो उसके कोंचू का फॉलोवर है और वो उसी का एवटार वहाँ से बना हुआ है दोबारा से जिंदा होने के बाद। अब यहाँ पर उसके बाद ऑर्थर हैलो और स्टीवन की हमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर अगर मैं मेन चीज़ आप लोगों को डिटेल बताऊँ जो कि हमें ये देखने को मिला था, यहाँ पर ऑर्थर हैलो ये रिवील करता है कि मार्क स्पेक्टर से पहले ऑर्थर हैरो यानी कि मैं नहीं, ऑर्थर हैलो कोंचू का एवटार था। यस, हमें यहाँ पर ये रिवील होता है कि अभी तो मार्क स्पेक्टर कोंचू का एवटार है, मार्क स्पेक्टर से पहले ऑर्थर हैलो उसका एवटार हुआ करता था। और वहां पर अब हमें ये पता लगता है कि कैसे ऑर्थर हैलो कोंचू की बजाय एमिट को फॉलो करता है। यस, एमिट वही है जो एक क्रोकोडाइल फेस का आप उसको कह सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था, जो मतलब मार्क की जो सोल्ड है उस जो एलिगेटर बनी हुई है वैसे। यस, हमें यहाँ पर ये पता लगता है। और मार्क ये बताता है हमें उसका मेन मिशन यहाँ पर ये पता लगता है, क्योंकि अब तक तो हम बस यही देख रहे थे यस मार्क जो है एक मतलब कल्चरल ग्रुप का एक मेन लीडर है जो कि ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज करता है, मगर यहाँ पर हमें उसका मेन मिशन पता लगता है। उसको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बुरी लगती है कि कैसे कोंचू की जजमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट है। अब इससे क्या मुराद है, यानी कि जो कोंचू है वो आप जो मतलब गॉड ऑफ मून है उनका, वो किसी को भी जो जज करता है ना काफ़ी ज़्यादा लेट करता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ना डिले करता है, वो किसी को भी जज करता है। और जिस टाइम वो जज करे उससे पहले वो वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा इवल थिंग्स कर देता है। दूसरी तरफ जो एमिट है, यानी कि एमिट वही है जिसको ऑर्थर हैलो फॉलो करता है। एमिट जो है उसकी जजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पहले है। एमिट लोगों को जज करता है, उससे पहले वो इवल काम कर भी चुके हैं, वो क्रिएट कर भी चुके हैं। यानी कि एमिट जो है एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने कोई बुरा काम कर रहा है, एमिट उससे पहले ही उसको जज कर देगा और उसको ही वहाँ पर उसे मार देगा। यहाँ पर इसलिए अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड देखा है कि जब वो लोगों को हाथ पकड़ के उनसे कुछ बता रहा होता है, यस वो एमिट की ही वो वहाँ पर चीज़ें कर रहा होता है। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है जो कि ऑर्थर हैलो को नहीं अच्छा लगता जजमेंट का। मेन चीज़ यहाँ पर जजमेंट है कि कैसे एमिट की जजमेंट काफ़ी ज़्यादा पहले हो जाती है अगर यहाँ पर मैं कोंशो की जजमेंट से बात करूँ। और यहाँ पर ऑर्थर हैलो का दूसरा मेन मिशन यही है कि कैसे अर्थ को हेवन सी क्रिएट करना। यस, बाय द वे जिस प्लेस में ये कन्वर्सेशन हो रही थी ऑर्थर हैलो की और स्टीवन की, ये वही जगह जहाँ पे हमें एपिसोड 1 का जो पहले सीन देखने को मिलता था जहाँ पर वो ग्रास ब्रेक करके अपने पाँव में वो पहनता है, ये वही वाली जगह है। अब देखिए यहाँ पर इस पूरी कन्वर्सेशन से जो हमें मेन चीज़ पता लगी है ना वो यही मेन चीज़ है कि कैसे
यहाँ पर जो है ना, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि फॉलोवर का मसला, कि फॉलोवर का ऑर्थर हेलो पे यहाँ पर मसला है। ऑर्थर हेलो एमिट का फॉलोवर है, और यहाँ पर अगर मैं माल की बात करूँ वो है कोंशु का, और वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोंशु जो है अपने यहाँ पर काम करे जिस टाइम मैं यहाँ पर एमिट वाले काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्थर हेलो का हमें मेन और मिशन पता लग जाता है, मतलब वो भी इसके मेन मिशन है, मगर जो मेन मिशन है ऑर्थर हेलो का, उसको हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था कि कैसे स्कैरब चाहिए, जो कि एक बीटर्स है, जो कि इजिप्टियन मैथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थर हेलो को वो वाला बीटर चाहिए होता है, यानी कि वो वाला स्कैरब चाहिए होता है। वो क्यों, वो इसलिए हमें अब पता लग जाता है, वो इसलिए कि जहाँ पर एमिट का टॉप है, यानी कि एमिट जिसको वो फॉलो करता है, वो उसकी वजह से, यानी कि जो है ना स्कैरब, वो एक तरह से कॉम्पस सा काम करता है, जो कि हमने प्रीवियस इस एपिसोड में भी देखा था। और उस कॉम्पस की मदद से ऑर्थर हेलो उस एमिट के पास पहुंच जाए और उसको वहां से फ्री कर सके। तो यस, ये यहाँ पर ऑर्थर हेलो का मेन मिशन है, जो कि अब हमें पता लग गया। ऑर्थर हेलो का मेन मिशन है कि उस स्कैरब यानी कि उस कॉम्पस की मदद से उस एमिट के टॉप पर पहुंच जाना और एमिट को वहां से फ्री कर देना। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे वहां पर जब वो उसे कंपस मांगता है, उसके पास वहां पर वो वाला यानी कि स्कैरब मांगता है, उसके पास वहां पर स्कैरब नहीं होता, और वो वाला स्कैरब होता है लाइला के पास, जो कि उसने उसको उसकी अपार्टमेंट में ही दिया होता है। और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा एक एक्शन सीन देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों बचते बचाते वहां से बाहर निकलते हैं, लाइला और स्टीवन। और यहाँ पर मार्क दूसरी तरफ स्टीवन को बार बार कहला होता है कि अमन मी और बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी की पोजेशन मुझे दे दो ताकि मैं मून नाइट में कन्वर्ट हो सकूं। मगर पहले तो स्टीवन बार बार उसको अपनी बॉडी नहीं देना चाहता। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं तो क्यों नहीं देना चाहता, वो इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि काफी ज्यादा जो है ना नुकसान हो रहा है और इनोसेंट पीपल की जान चली जाएगी। और उसको अभी तक ये वाली चीज मेरे ख्याल से इतनी अनक्लियर नहीं है, वो इमेच्योर स्टेटस में है, मतलब स्टीवन को ये लगता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे वो अपनी बॉडी उसको बार मतलब नहीं देना चाहता, मगर वहां पर दूसरी तरफ ऑर्थर हेलो एक क्रीचर से, यानी कि जो उसका ही अपना एक क्रीचर होता है, उसको इन्वेंट करता है और उसको स्टीवन के पीछे लगा देता है। और उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है कि कैसे स्टीवन एक विंडो से नीचे गिर रहा होता है और यहाँ पर वो एक तरह से अपनी बॉडी की पोजेशन उसको दे ही देता है, मगर नहीं, यहाँ पर हमें नहीं देता। हम देखते हैं यहाँ पर वो मून नाइट में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि मिस्टर नाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर नाइट कौन है, मैं आप लोगों को पहले जल्दी से बता दूं, ये एक मून नाइट की दूसरी आइडेंटिटी है। जैसा कि मार्क स्पेक्टर स्टीवन की दूसरी आइडेंटिटी है ना, तो वैसे ही मिस्टर नाइट मून नाइट की भी दूसरी आइडेंटिटी है। और अगर ये मिस्टर नाइट की बात करूं ना, ये मून नाइट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मून नाइट काफी ज्यादा वायलेंस, मतलब लोगों को ऐसे पंच मारने वाला काफी ज्यादा वायलेंट कैरेक्टर है। दूसरी तरफ मून नाइट ना थोड़ा सा फनी वाला कैरेक्टर है, आप लोगों को पता लग गया होगा। और ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है ना, जब वो खिड़की से गिरता है और वो कैसे मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये काफी ज्यादा मतलब फनी आप इसको कह सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा काफी एपिक सी थी, हाँ, मगर फनी वे में एपिक सी हम ये इसको बोल सकते हैं। और जिस वे में वो बैठने के बाद गिर जाता है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। मैं ना मिस्टर नाइट वाले कैरेक्टर को और भी देखना चाहता हूँ। मिस्टर नाइट यानी कि जिसने व्हाइट पैंट कोट पहना होता है, ये मुझे काफी ज्यादा कैरेक्टर इसका पसंद है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि मिस्टर नाइट का ही कैरेक्टर है, स्टीवन ने इस पर इस टाइम पोजेशन हासिल की हुई है, ना कि मार्क स्पेक्टर ने। मार्क स्पेक्टर ने इस टाइम इस पर कुछ भी नहीं हासिल किया हुआ। मार्क स्पेक्टर तो असल में जब हासिल करेगा वो तो मून नाइट बन जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मिस्टर नाइट और उस इवल क्रीचर की हमें फाइट देखने को मिलती है, जिसमें वो वाला इवल क्रीचर काफी बुरी तरह से पिट देता है, यानी कि मतलब फोड़ देता है उस स्टीवन नाइट को, क्योंकि स्टीवन नाइट को लड़ना थोड़ी ना आता है। यानी कि मिस्टर नाइट अगर मैं बात करूँ, यस, वो मतलब फाइट कर सकता है। हम ये भी देखते हैं कि कैसे मिस्टर नाइट एक काफी ब्यूटीफुल सा पंच लगाते हैं उस क्रीचर को, मगर फिर भी उसका पर्रा जो है कम ही रहता है उस क्रीचर के मुकाबले में। और उसके बाद हम देखते हैं, हम जिसका काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मैं भी काफी देर से वेट कर रहा था, यार ये सारी चीजें खत्म करें और स्टीवन नाइट जो है अपनी बॉडी की पोजेशन दे ही दे उसको। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे मार्क स्पेक्टर अपनी वो जो है पोजेशन हासिल कर रहा था, और उसके बाद वो काफी ज्यादा एपिक वे में कन्वर्ट होता है मून नाइट के कैरेक्टर में। यस, यहाँ पर फाइनली मार्क स्पेक्टर ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया है। और यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलती है जिसको मैंने आप लोगों को प्रीवियसली पहले ही बता दिया था कि मतलब जो फाइट हो रही होती है ना, बाकी लोगों को ये नजर नहीं आ रहा सब कुछ, उनको ये नहीं लग रहा कि वो किससे लड़ रहा है, उन लोगों को वो वाला क्रीचर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ मून नाइट को ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मून नाइट उस क्रीचर को मतलब उस जगह से बाहर लेके जा रहा था। और यार कितना इट वाज अ ब्यूटीफुल अमेजिंग मास्टरपीस सीन। हमें जो वो वाला एक सीन देखने को मिलता है जिसमें मून नाइट जो है छत से टाप के ना लोग दूसरी तरफ जा रहा होता है, मतलब छत से भाग रहा होता है। और जैसा मतलब कुछ सीन हमें स्लोमो में भी देखने को मिले और कुछ सीन हमें वहां पे स्लोमो में देखने को
मिले, कुछ सीन की ज़्यादा ही वहाँ पर स्पीड फास्ट थी। और वो वाला सीन ना आउट ऑफ द मतलब आप ना वो वाली चीज़ को दोबारा से देखना, जब मून नाइट का कैरेक्टर वहाँ से जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो उस इवल क्रीचर को एक पंच लगा के, और एक काफी ज्यादा शार्प चीज सी होती है, और मून नाइट उसकी बॉडी को वहां पर रख देता है जिससे उस इवल क्रीचर की डेथ हो जाती है। और अब देखते हैं उसके बाद कैसे मून नाइट का कैरेक्टर दोबारा से मार्क स्पेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि मून नाइट दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है मार्क स्पेक्टर में, स्टीवन में नहीं, मार्क स्पेक्टर में वो यहां पर कन्वर्ट होता है। और हम उसके बाद ये देखते हैं कैसे वो जब मार्क स्पेक्टर में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर पहले तो हम ये देख रहे थे कि कैसे स्टीवन मतलब ओरिजिनल दुनिया में होता है और मार्क स्पेक्टर उसे मिरर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर उल्टा सीन हो गया, यहाँ पर मार्क स्पेक्टर बाहर है और स्टीवन यानी कि जो ऑर्डिनरी मैन है वो मिरर के अंदर है, और यहाँ पर स्टीवन उससे ये कहता है बस भाई तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे अपनी बॉडी दोबारा से हासिल मतलब दे दो। जहाँ पर मार्क स्पेक्टर उसको नहीं देता, उसको यहाँ पर ऑब्वियसली काम तो पूरा नहीं हुआ ना, काम इसलिए पूरा नहीं हुआ, हम ये देखते हैं कैसे वो स्कैरब मार्क स्पेक्टर के हाथ से निकल जाता है और आर्थर हैलो ने वो वाला स्कैरब को हासिल कर लिया। और अब वो अपने मिशन में पूरा होगा या नहीं होगा, वैसे नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये तो हमें पता ही है। आर्थर हैलो ने उस वाले स्कैरब को हासिल कर लिया है और अब वो जाके जो है उस एमिट के लोकेशन को फाइंड कर सकता है। हमें दूसरी तरफ यहाँ पर जो है काफी ज्यादा फाइट भी मतलब वर्ड्स की फाइट देखने को मिलती है बिटवीन मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन, जहां पर स्टीवन मार्क स्पेक्टर पे सारा ब्लेम कर रहा होता है कि मतलब मैं एक आराम अच्छी सी जिंदगी जी रहा था और तुम्हारी वजह से अब मैं इस वाली जिंदगी में आ गया हूँ, तुमने मेरी बॉडी के ऊपर पोजेशन हासिल की हुई है। जहाँ पर मार्क स्पेक्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी क्या हम देखते हैं कैसे शीशे को 5-6 मरतबों से पंच। और ओवरऑल ना यहाँ पर हम मार्क स्पेक्टर का जो बिहेवियर है ना, हम उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमें पता है कि उसने भी डील की हुई है, यानी कि जो कॉन्शु है, और यहाँ पर उन्होंने यही उसे डील किया कि मैं उसका मिशन पूरा करूंगा इन सब कुछ में। और यहाँ पर उनकी ये भी डील है कि स्टीवन बीच में नहीं आएगा। अब यहाँ पर स्टीवन का बीच में आने से ये मुराद है कि मतलब हम जो भी मेन मिशन करेंगे ना उसमें स्टीवन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे वो जो कॉन्शु है यानी कि गॉड ऑफ मून जो है, यानी जिसको वो फॉलो करता है, वो इसको एक दूसरी लोकेशन में ले जाता है, और ये लोकेशन होती है कैपिटल ऑफ इजिप्ट यानी कि कायरो। और यहाँ पर वो कायरो पहुंच गया। और अगर आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा ये कायरो क्यों है, आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव यही है, मेरा ख्याल यही है कि कायरो ही वो लोकेशन है जहाँ पे पिरामिड्स भी होते हैं, और यहाँ पर कहीं से एमिट की जो है ना लोकेशन इस जगह पर है। आप लोगों को याद होगा आर्थर हैलो ने कहा था मैं उस कैरब की मदद से एमिट की लोकेशन फाइंड करूंगा और उसको रिलीज करूंगा, और मेरा ख्याल से यही वो लोकेशन है जहां पर एमिट जो है मतलब कैद किया हुआ है और आर्थर हैलो उसको आज़ाद करना चाहता है। तो यस, हमें ये वाली यहाँ पर ओवरऑल चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे मार्क स्पेक्टर ने बॉडी पे कंट्रोल करके रखा हुआ है स्टीवन की। एपिसोड 3 के लिए मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और हम अब हमें देखना होगा कि एपिसोड 3 में क्या आर्थर हैलो उस एमिट को रिलीज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगला मूव क्या होने वाला है हमारे मून नाइट का, और कॉन्शु भी कह सकते हैं, और मार्क स्पेक्टर का। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।